जयपुर के नाहरगढ़ किले में रात को आना हम पर भारी पड़ गया। असली भूत की कहानी एनालाइज करने जा रहे हैं हम फोर्ट के अंदर। पता नहीं क्या होगा। तो आज जयपुर में अपने दो फॉलोअर्स के साथ घूमते घूमते हमें उनके द्वारा सलाह मिली जयपुर के नाहरगढ़ किले में जाने की, क्योंकि इन दोनों के मुताबिक इस किले की टॉप से जयपुर का दिल लुभा लेने वाला दृश्य दिखता है। और उनकी ये बात सुनकर हम चल पड़े किले की चढ़ाई करने। वैसे जो नहीं जानते तो बता दूं कि जयपुर का ये किला नाहरगढ़ बनाया गया था जयपुर के उस समय के राजा महाराज सवाई जयसिंह द्वारा, और उस समय इसका पर्पस था पूरे शहर पर नजर रखने का और शहर को सुरक्षा प्रदान करने का। इसलिए आपको इस किले का आर्किटेक्चर भी पूरे इस तरीके से दिखेगा कि इनकी दीवारों के बीच में छेद जिसमें उस समय तोपें रखी जाती थी शहर की रखवाली के लिए। अब इस किले के बारे में ये सब चीजें तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह पर नाहर सिंह भूमिया की आत्मा का भी वास था, और इसका प्रमाण हमें खुद इस किले के चौकीदार ने दिया। आगरा रोड पे एक जगह है, उसका नाम है घाटी। वहाँ पे एक इनका बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। तो ये नाहर सिंह आत्मा थी, इनको नाहर सिंह भूमिया जी महाराज के नाम से स्थापित। अच्छी आत्मा मतलब। और यार चौकीदार भैया की ये बात सुनकर हम ऑलरेडी टेंशन में तो थे कि उतने में इस किले के रास्ते में हमारे साथ एक ऐसा कांड हो गया। तो हुआ यूं कि हम इस पहाड़ के सुनसान रास्ते पे किले की चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना रुक कर एक बार शहर का नजारा ले लिया जाए। और जब हम बीच रास्ते में रुके और गाड़ी से उतरे तो हमें तो कुछ खतरनाक नजारा ही देखने को मिल गया। तो जो नहीं जानते तो बता दूं कि इस किले के आसपास चारों तरफ जंगल है, और इस जंगल का कोई जंगली जानवर हमें बहुत देर से घूर रहा था। इसे देखकर तो हम वापस गाड़ी में लौट गए और दूर से ही उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब यार अंधेरा इतना था कि हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये जानवर कौन सा है। आपको अगर देखकर समझ आए तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, आप कभी नाहरगढ़ आए हो और आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है ये भी बताना। तो इस कांड के बाद हम पूरे रास्ते कहीं नहीं रुके और सीधा किले में एंट्री किए। इतना पैसा होता था राजाओं के पास, पहाड़ों पे जहाँ मन कर रहा है वहाँ महल बना दे रहे हैं। महल, जल में महल, जल महल है यहाँ पे। पहाड़ से व्यू देखना है सिटी का तो महल बना दिया। जब मन चाहा जहाँ मन चाहा वहाँ महल खड़ा कर दिया। तो पहली हैरानी तो यहाँ पहुँच के मुझे ये हुई कि 17वीं सदी में इतनी ऊंचाई पर इतने कमाल के महल का निर्माण करना कितना मुश्किल रहा होगा, और फिर भी महाराज जयसिंह ने इसे करके दिखाया। और यहाँ आज की सरकारों से मेट्रो के पुल ढंग से नहीं बन रहे। अब किले में पहुंचकर हमें दिखी रानियों की ये सवारी जो उस समय रानियां इस्तेमाल करती थी कहीं जाने के लिए। आगे बढ़कर हमने देखा पूरे जयपुर शहर का एक अद्भुत नजारा जो कसम से वर्थ इट था। ये किला भाई वाकई में बहुत विशाल और सुंदर था। और किले के अंदर बढ़कर हमने नजर मारी इस किले के दृश्यों पर, जैसे रानी के कमरों पे जिसमें राजा की 9 रानी, पटरानी और महारानी रहा करती थी। और चौकीदार भैया ने तो हमें ये भी बताया कि उस समय राजा जी किस रानी के पास जाते थे, ये बात उस रानी के अलावा किसी को पता नहीं होती थी। वैसे जो नहीं जानते तो बता दूं कि रंग दे बसंती का वो अपनी तो पाठशाला वाला सीन भी इस किले में ही शूट हुआ है। देखो सच बोलूं तो इस महल की वाइब बहुत ही डरावनी थी, पर कहीं ना कहीं इसकी छत से मिलने वाले जयपुर महल के इस नजारे में बहुत सुकून भी छिपा था। मान गया जिंदगी तो राजा जी रहते। ये तो है यार, देख तू क्या व्यू होता होगा रोज शाम का। तब लाइटें दिखती होंगी, शाम में आके टहलते होंगे नीचे, तब पूरा अंधेरा दिखता होगा, और फिर रात में जाके नीचे कॉरिडोर में चूज करते होंगे। अबे चुप कर तू यार, अफवाहें फैला रहा राजा युवा। लेकिन आपको यहाँ आकर कैसी फीलिंग आती है कमेंट्स में जरूर बताना। अभी के लिए हम तो आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे कल। गुड नाइट।